सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। आप लोगों के लिए क्लास 8 से मैथ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताने जा रहा हूं। यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 14 सेमी हो तथा ऊंचाई 8 सेमी हो तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फिगर ड्रॉ कर लेना होगा। इसमें से दिया हुआ क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, समांतर भुजाओं में से एक कितना है, 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 8 सेमी है। ऊंचाई मतलब ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, 8 सेमी। हमें निकालना क्या है, दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। एक समांतर भुजा ये है, दूसरी समांतर भुजा ये है। इस भुजा की लंबाई हम लोगों को निकालना है। इसे हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है 176, इसलिए हम लोगों को इसके जगह पर लिखना होगा 176 1/2। समांतर भुजाओं का योग, एक समांतर भुजा है 14, दूसरा मैंने यहां माना है x, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस x। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आप 2 एकम 2, 2 चौकी 8 इस तरीका से काट सकते हो। (14 + x × 4). अब इसे गुना कर लेते हैं। ठीक है। 14 को 4 से, तो 14 चौके 56, 14 चौके 56 प्लस x को 4 से, कितना हो गया 4x। कोई दिक्कत, 176। इस 56 को जब हम बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो -56 बराबर 4x। 176 में से 56 घटाना है, 6 में से 6 माइनस होगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो, और यहाँ 1 है, बराबर के बाद क्या है 4x इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा 120/4। अब इसे काट दें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इस समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं में से दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितना हो गया 30 सेमी, है ना, 30 सेमी।